स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जेपीएससी के सिलेबस को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आप लोगों को वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन चला जाए, जो कि आपके आगामी जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है। आपको हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारे जेपीएससी के कोर्स कराए जाएंगे, बहुत सारे आपको एजुकेशनल वीडियो यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेपीएससी जो है वो 2 चरण में एग्ज़ाम लेती है। एक आपका प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर देने होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन रहेगा और पेपर 2 में आपको झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा मेंस पोर्सन। मेंस पोर्सन में हमारे टोटल 6 पेपर हैं, उन सब से के एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। और वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के, ताकि आप लोगों को सिलेबस को अच्छी तरह से बताया जा सके। तो प्रीलिम्स के पेपर 1 में हम लोग जैसा देखते हैं जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन, उसमें आपको 4 पोर्शन रहेंगे मेनली, जिसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स रहेगा। तो देखते हैं कहाँ से आती है क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत एंसेंट इंडिया से आपको 5 क्वेश्चन करीब पूछे जाएंगे, मध्यकालीन भारत से 5 और मॉडर्न इंडिया से, आधुनिक भारत से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में आपको इसका जो ज्योग्राफी हो गया, वहाँ से आपको जनरल ज्योग्राफी में आपको 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में आपको 2 क्वेश्चन और सोशल एंड डेमोग्राफी जो ज्योग्राफी हो वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटी में बात करते हैं तो पॉलिटी में हमें भारतीय संविधान से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लोक प्रशासन और संचालन, एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस से हमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पंचायत और म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पॉलिटी से भी हमें 10 क्वेश्चन करीब पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी हमें 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं जो हो गई, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, वहाँ से 4 क्वेश्चन को पूछा जाएगा। सतत विकास और आर्थिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको सामान्य जनरल साइंस से आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर उसका झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन से भी आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको झारखंड की जो कल्चर हो गई, सोसाइटी हो गई, और या तो फिर उसके इतिहास को लेकर के या विरासत जो भी है, उनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहेगा पेपर 1 के लिए। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद आते हैं हम नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट इवेंट्स हुए हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उससे आपको रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है, जिसके मुख्यतः 8 पॉइंट जो होते हैं उसमें हो गया ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। अर्बनाइजेशन, स्पॉट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको क्वेश्चंस आएंगे। गरीबी और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी से आपको क्वेश्चंस आएंगे। अवार्ड से, और यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनल एजेंसियाँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग पेपर 2। प्रीलिम्स में पेपर 2 खास करके आपको झारखंड से ही पूछे जाएंगे, और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, और हर एक का नंबर, हर एक क्वेश्चंस के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय भी निर्धारित किया गया है। तो इसके सिलेबस को देख लेते हैं। प्रीलिम्स पेपर 2 के लिए हम सबसे पहले देखते हैं तो झारखंड का इतिहास से सवाल वहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें आपको शासन व्यवस्था को बताना होगा, जैसे कि मुंडा शासन हो गया, नागवंशी हो गया, पढ़ा, मांझी, मुंडा, ढोकलो, सोहरो शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, तो हम देखते हैं यहाँ पे झारखंड में जितने आंदोलन हुए हैं या स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड, चाहे वो आदिवासी आंदोलन हो, कुछ भी, मतलब वहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको झारखंड के सदन के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति रत्न जो हो गए वो, उसका झारखंड आंदोलन एवं राज्य का गठन, इनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका सिलेबस में वो है आपका झारखंड की विशिष्ट पहचान। झारखंड की पहचान से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि इसकी सामाजिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विशिष्टताएं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। झारखंड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न जेपीएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति या वाद्य यंत्र, इन सब से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें लोक साहित्य, पारंपरिक कला और लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं, उनसे भी क्वेश्चंस आ सकती हैं। लोक संगीत, वाद्य यंत्र, दार्शनिक स्थल, पुरातत्व, ऐतिहासिक, धार्मिक और आधुनिक स्थल, इन सब से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं झारखंड के साहित्य और साहित्यकार, इनसे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो झारखंड के जो प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं उनसे भी 3 क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। और झारखंड से के जो खेल कूद है उनसे आपको 5 क्वेश्चंस आने का। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि झारखंड खेल के भी सिलसिले में बहुत आगे निकला है। ओलंपिक हो चाहे वो क्रिकेट हो, वहाँ पर भी आपको झारखंड के खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे। तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो है वो अनिवार्य है और इसे अच्छे से तैयारी करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। आगे हम देखते हैं तो झारखंड में जो भूमि संबंधित कानून है या अधिनियम बनाए गए हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे CNT के नाम से जाना जाता है, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। सांथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, इनसे भी संबंधित आपको प्रश्न आएंगे जिसे हम SPT कहते हैं। और अन्य अधिनियम जो बनाए गए हैं उनसे भी रिलेटेड आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारे सिलेबस में कि प्रीलिम्स के लिए, पेपर 2 के लिए, वो रहेगा 1947 से राज्य में जो आर्थिक विकास का इतिहास रहा है, चाहे वो फिर उसके बाद भूगोल, जंगल, नदी, पर्वत, पहाड़, खनन इत्यादि, इनसे आपको करीब करीब 10 क्वेश्चन से 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो JPSC में इस बार पूछने की संभावनाएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक जो है वो रहेगा झारखंड में औद्योगिक नीति, विस्थापन और उसके पुनर्निवास की नीति जो है, इनसे संबंधित करीब 6 से 8 प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और उसके बाद देखते हैं तो हमें अगला जो टॉपिक दिखता है वो है हमारा झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और संस्था का औद्योगिक विकास, इनसे रिलेटेड भी 5 क्वेश्चंस आएगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे धनबाद हो, टाटा हो, चाहे रांची हो, हजारीबाग हो, यहाँ पे आपको उद्योग से रिलेटेड अच्छे खासे प्रश्न आपको आ सकते हैं। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, तो इसे भी हम लोग तैयारी करेंगे। उसके बाद आता है झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है यहाँ के जो जंगल हैं या वन जीव संरक्षण, इनसे भी संबंधित आपको 5 से 7 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि झारखंड अलग हुआ भी था तो इसका मतलब ही था कि जंगलों का प्रदेश। यहाँ बहुतायत में जंगल पाए जाते थे, जंगल और पहाड़, इसीलिए इसको झारखंड नाम भी दिया गया था। तो यहाँ से भी आपको अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है वो झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, इससे भी हमें 7 से 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने की संभावनाएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं झारखंड में जो आपदा प्रबंधन है वो कैसे काम करता है, उनसे जुड़े लोग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी हमें इस JPSC में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और उसके बाद आता है हमारा झारखंड से संबंधित साम्प्रदायिक घटनाएं, यानी कि हालिया के दिनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं झारखंड को लेकर के, उससे भी हमारा एक तरह से करंट अफेयर्स है ये, उससे भी हमारा यहाँ क्वेश्चंस पेपर 2 प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं मेंस एग्ज़ाम की तरफ। जब हमारा प्रीलिम्स पेपर 1 और 2 जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो हमें मेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो कि पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव होगी। और इसमें 6 पेपर हैं। तो पहला पेपर जो है वो हमारा जनरल इंग्लिश और हिंदी रहेगा, जो कि 50-50 अंक के रहेंगे, 2 खंड एक साथ ही इसका एग्ज़ाम होगा। और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ये पेपर, जिसमें हमें न्यूनतम जो है वो 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अधिकतम अंक इसमें 100 मिलेंगे और समय अवधि 3 घंटों की है। पेपर 2 में हम भाषा और साहित्य को लेकर के बात करेंगे। इसमें पेपर 2 में हमारा जो 15 सूचीबद्ध भाषाएं हैं, जैसे खोट्टा हो गई, बंगाली हो गई, उड़िया हो गई, यहाँ पे तो वैसे ही जो 15 भाषाएं हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो आप भाषा को सेलेक्ट करेंगे उससे संबंधित क्वेश्चन जो है साहित्य और भाषा को लेकर के वो प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको करीब करीब 150 अंक निर्धारित किए जाएंगे, जिसके लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। पेपर 3
इतिहास और भूगोल से संबंधित रहेंगे। इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 घंटे का समय रहेगा। पेपर 4 में हम देखेंगे भारतीय संविधान और राजनीतिक तथा लोक प्रशासन और अच्छे सुधार, इनसे संबंधित भी ये जितने भी क्वेश्चंस है वो भी कराया जाएगा हमारे चैनल पे। पेपर 4 से ये आएगा आपको। और उसके बाद आते हैं पेपर 5 और 6। पेपर 5 में भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सतत विकास तथा पेपर 6 में हमारा सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और विकास, इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस तरह हमारा मेंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको हर एक पेपर का टॉपिक वाइज जो है वो क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल पे, जो कि जेपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी सिलेबस को समझने में और क्लासेस लेने में आसानी हो जाए। इसके बाद जब हमारा प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट हो जाएगा तो क्वालिफाई करने के बाद हमारा आएगा इंटरव्यू, जो कि 100 नंबर का रहेगा। और इस तरह इंटरव्यू क्लियर करने के बाद हम बहुत मेहनत के बाद जेपीएससी क्रैक कर लेंगे। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस के डिटेल्स, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसका सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी था। तो जेपीएससी का ये सिलेबस आप लोगों के पास लेके आए हम लोग। आप लोगों ने वीडियो देखा, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि और भी इससे जेपीएससी से रिलेटेड या झारखंड के और भी जॉब्स है उससे रिलेटेड आपको क्लासेस भी मिलेंगी। धन्यवाद हमारे चैनल से बने रहने के लिए। जय हिंद।